दोस्तों लंबे समय तक ना नुकुर करने के बाद आखिरकार स्वीडन और फिनलैंड ने तुर्की के सामने घुटने टेक दिए हैं। नेटो में शामिल होने के लिए इन दोनों देशों ने तुर्की की सभी शर्तों को मान लिया है, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने वीटो हटा लिया है। अब स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में रूस की घेराबंदी में जुटे नेटो के सभी देशों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन इससे रूस की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों तुर्की की मांगों को नजरअंदाज करने वाले ये दोनों देश घुटनों पर आ गए हैं और तुर्की की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फिनलैंड, स्वीडन और तुर्की तीनों ही देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो तीनों एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। फिनलैंड और स्वीडन के आश्वासन के बाद तुर्की ने अपना ऑब्जेक्शन हटा लिया, जिसके बाद इन दोनों देशों का नेटो में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, फिनलैंड के पीएम और स्वीडन के राष्ट्रपति के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में तीनों देशों ने एक समझौते पर अपने साइन किए। इस समझौते के मुताबिक स्वीडन उन सभी लोगों को तुर्की को सौंपने के लिए तैयार हो गया है जिन्हें तुर्की ने मांगा था। ये लोग तुर्की के वांटेड हैं, जिन्हें स्वीडन ने पनाह दे रखी थी। दोस्तों आपको बता दें कि जब तुर्की ने इनके प्रत्यार्पण की बात कही थी, तब स्वीडन ने तुर्की को इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब रजब तैयब एर्दोगान के कड़े रुख के बाद स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों ही देश अपने कानून में बदलाव के लिए तैयार हो गए हैं। कानून में इस बदलाव के बाद तुर्की के लिए खतरा बने इन लोगों के प्रति कड़ा रवैया अपनाया जाएगा। दोस्तों तुर्की का कहना था कि स्वीडन ने पीकेके को शरण दे रखी है। तुर्की पीकेके को आतंकवादी संगठन मानता है। इस संगठन ने 1984 में तुर्की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए थे, लेकिन अब स्वीडन और फिनलैंड ने तुर्की को यह आश्वासन दिया है कि वो पीकेके के खिलाफ तुर्की का सहयोग करेंगे। दोस्तों बस इतना ही नहीं, बल्कि स्वीडन और फिनलैंड तुर्की पर लगे प्रतिबंध को भी हटाने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों ही देशों ने तुर्की को हथियार बेचने पर उस समय प्रतिबंध लगा दिया था जब तुर्की सीरिया में कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा था। लेकिन अब ये दोनों ही देश तुर्की की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों स्वीडन के पीएम और फिनलैंड के राष्ट्रपति ने एर्दोगान के साथ उस समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें तुर्की की सभी शर्तें लिखी थीं। नेटो के महासचिव और तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस समझौते की पुष्टि की है। दोस्तों स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से यूरोप की सुरक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इन दोनों ही देशों के नेटो में शामिल होने से रूस की टेंशन बढ़ना लाजमी है। वहीं इन दोनों देशों को घुटनों पर लाकर तुर्की ने अपने आप को एक बार फिर से साबित कर दिया है। दोस्तों आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।